इमेजिन एक बटन है जो दबाने से आपकी पूरी ज़िंदगी रुक जाएगी। ना भूख, ना टेंशन, ना दर्द, ना कोई खौफ। ये कोई नैप नहीं है, इसे बोलते हैं हाइबरनेशन। स्क्विरल्स, बियर्स यानी भालू और बहुत सारे एनिमल्स हाइबरनेशन फेज में जा सकते हैं। लेकिन क्या इंसान भी हाइबरनेशन कर सकते हैं? So where does this go? You're trying to help NASA, at least for Mars missions? And NASA has turned its attention towards trying to figure out the hazards of space because with the Mars missions planned coming up, they don't have really a good answer for things like radiation. One of the ways that they've been really interested in is hibernation. ये सब आपको साइंस फिक्शन लग रहा है ना? जैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में से कहीं पे मार्स पे या चांद पे जाते हुए किसी कॉफिन जैसे डब्बे में सुला देना, या फिर कैंसर के पेशेंट्स को बायोलॉजिकल शटडाउन में डाल देना ताकि उनकी बॉडी को नेचुरली रिकवर होने का चांस मिले, एक टाइम मिले। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट साइंस फिक्शन एनीमोर, दिस इज नॉट फ्यूचर एनीमोर, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग इन लैब्स टुडे, राइट नाउ। मैं हूं डॉक्टर ओमकार पाटिल और ये है डिकोडेड तीसरा एंगल का 8th एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन हाइबरनेशन, इज़ इट पॉसिबल, और क्या ये फ्यूचर में मेडिकल रिवॉल्यूशन ला सकता है। नेचर ने हमें हर एक चीज़ का डेमो दिया है। फॉर एग्जांपल स्क्विरल्स, वो अपना बॉडी टेम्परेचर पूरा लो कर देते हैं। हाइबरनेशन फेज की बात कर रहा हूँ। वो अपना बॉडी टेम्परेचर पूरा लो कर सकते हैं, ऑक्सीजन इनटेक बहुत कम, खाना पूरा बंद, और इस फेज़ में वो अपने अंदर की जो एनर्जी है वो प्रिजर्व करके बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। और लंबे समय तक जीना, इसका मतलब ये है कि जंगल में बहुत बार आग लग जाती है, नहीं तो और भी कुछ ना कुछ डिजास्टर्स आते रहते हैं। तो इन सब में से बचने का स्क्विरल्स का एक तरीका है कि वो हाइबरनेशन फेज में जाते हैं। वैसे ही बियर्स है, भालू, वो भी काफ़ी महीनों तक हाइबरनेशन फेज में रह सकते हैं। वो सोते रहते हैं, और सोना इन द सेंस उनको ना खाना चाहिए ना पीना कुछ। लेकिन खास बात यह है कि उनका कोई भी मसल लॉस नहीं होता। अगर वो हाइबरनेशन से बाहर आते हैं तो फिर उनको कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस हाइबरनेशन से उठ गए और फिर चल के अपना खाना ढूंढ सकते हैं। जैसे स्टार टॉक बाय नील टाइसन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। उनके यूट्यूब चैनल पे मैंने एक पॉडकास्ट देखा। तो इस पॉडकास्ट पे फौना बायो, इस कंपनी के रायन स्प्रेंगर आए थे। उन्होंने ये बात बोली कि हाइबरनेशन इज नॉट जस्ट स्लीप, इट्स अ कंप्लीट मेटाबॉलिक शिफ्ट, इट इज नेचर्स पॉज एंड प्रोटेक्ट मोड। You saying the squirrel is resistant to diabetes? So at the beginning of the hibernation period, they increase their body mass by over 100%, and they become completely insulin resistant. So it's a naturally reversible model of diabetes, essentially. Where does this go? You're trying to help NASA, at least for Mars missions, where it's 9 months there and 9 months back, and 2 years on planet. Are there specific missions they're tasking you to think about? So right now we're in the conceptual phase of NIAC. There's 3 phases. Conceptual. Phase 2 is more, you make the concept come to life, and phase 3 is sort of flight mission. We're in the conceptual design. तो आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये सब स्पेस ट्रैवल के लिए या फिर कुछ एस्ट्रोनॉट्स के लिए टेक्निक्स यूज़ हो रही है, इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, या फिर रियल लाइफ में पता नहीं इसका यूज़ होगा भी कि नहीं। लेकिन यूएस के कुछ हॉस्पिटल्स में हाइपोथर्मिया इंड्यूस स्लीप, इस कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ पेशेंट है, कम समय में आपको ऑपरेट करना है पेशेंट पे, तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया इंड्यूस स्लीप में उसको रखा जाता है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स, बॉडी टेम्परेचर को इंटेंशनली लो किया जाता है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक। और इस फेज़ में ऑर्गन्स या फिर ब्रेन को थोड़ा समय मिल जाता है कि जो भी हो रहा है उसको प्रोसेस कर पाए, या फिर रिएक्ट करने का जो टाइम है ऑर्गन्स का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ट्रीटमेंट देना और इजी होता है, ब्रेन को हील होने का भी टाइम मिल रहा है। ये एक क्लिनिकल टॉर्पोर है, लाइक कंट्रोल्ड हाइबरनेशन। तो ये जो कंट्रोल्ड हाइबरनेशन है या फिर एक क्लिनिकल टॉर्पोर है, इसका यूज़ यूएस आर्मी भी करने की कोशिश कर रही है, उस पर उनका रिसर्च भी चल रहा है। लेकिन साथ साथ वो थोड़ा बहुत उसका यूज़ भी कर रहे हैं। वो किसी सोल्जर को अगर गन शॉट लगता है, कहीं पे इंजुरीज होती है, तो फिर उनको बचाने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा होता है, उन तक मेडिकल हेल्प पहुंचने तक टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो टाइम काटने के लिए उस सोल्जर का मेटाबॉलिज्म रेट कम करके, हार्ट रेट कम करके, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम ब्लीडिंग, इंजुरीज, फर्दर डैमेज रोकने के लिए हेल्प करता है। आपने इंटरस्टेलर या प्रोमीथियस जैसे कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि
वो एस्ट्रोनॉट्स को एक कॉफिन जैसे बॉक्स में बंद करके लेके जा रहे हैं और डेस्टिनेशन आते हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और दे आर फिट एंड फाइन, वो अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो ये अब तक तो हुआ नहीं है, ये अब तक यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इस पे नासा और ईएसए जैसे लीडिंग स्पेस एजेंसीज काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च के लिए वो फंडिंग दे रहे हैं। जैसे मैंने रायन स्प्रेंगर का बताया था, फोना बायो, डॉक्टर टाइसन के पॉडकास्ट में आए थे। तो ये लोग भी ह्यूमन हाइबरनेशन को जानने के लिए बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं। वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे करने से पहले एनिमल स्टडीज कर रहे हैं। और ये सब करने का रीज़न ये है कि मार्स मिशन जैसे कुछ लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल के लिए बहुत एनर्जी और बहुत सारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। वेस्ट इन द सेंस, जो हम बचा सकते थे वो अब वहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। हमें पता है ये हम कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो डेवलप नहीं हुई है। स्पेसशिप्स में जब एस्ट्रोनॉट्स किसी मिशन पे जाते हैं तो ऑक्सीजन और फूड की तो तंगी होती ही है, क्योंकि ये सब इनको यहाँ से लेके जाना पड़ता है। इसीलिए बड़ी टीम को अब तक ये नहीं भेज पा रहे। इनके लिमिटेशंस में रेडिएशन, मसल लॉस जैसे कुछ चीज़ों की वजह से बहुत तकलीफ होती है। साइंटिस्ट का मानना ये है, नासा और ये से भी ये बोल रहा है कि ह्यूमन हाइबरनेशन अगर हम करें तो 60 to 70% रिसोर्सेस हम बचा सकते हैं, 60 to 70% खर्चा भी कम हो सकता है। डॉक्टर टाइसन ने भी यही कहा कि एस्ट्रोनॉट्स का मेटाबॉलिज्म अगर 70% स्लो हो जाता है तो फूड कंजम्पशन या रेडिएशन डैमेज, इवन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तक को लिमिट में रख के हम एस्ट्रोनॉट्स को एक हेल्दी बेटर वे में हम स्पेस भेज सकते हैं और वहाँ से वो आराम से वापस भी आ सकते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अब सवाल ये है कि क्या इंसान स्क्वेरल्स या फिर बेयर के जैसे या जो भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स है उनके जैसे बन सकता है क्या, उनके जैसा हाइबरनेट कर सकता है क्या? साइंटिस्ट अब जीन्स और डीएनए के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाइबरनेटिंग एनिमल्स के जीन्स पे स्टडी की, तो पता चला कि इनके कुछ जीन्स डीएनए रिपेयर स्पीड अप कर रहे हैं, तो कुछ मसल वेस्टिंग जो हो रहा है उसको रोक रहे हैं। तो किसी तरह से ये जीन्स जो है वो हम जीन थेरेपी या ड्रग्स के थ्रू ह्यूमंस में लाए तो हम एक टेम्पररी टाइम के लिए हाइबरनेशन कर सकते हैं, टेम्पररी टॉर्पोज स्टेज में जा सकते हैं। इस पे से आपको ये बात समझ आई होगी कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो है वो अपने डीएनए को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो रेडिएशन से भी खुद को बचा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाइबरनेशन कितना पावरफुल है। इंडिया में इस कंसेप्ट का एक स्पिरिचुअल पैरेलल है, समाधि। बहुत सारे योगीज के बारे में आपने ये सुना होगा कि उन्होंने समाधि ले ली या फिर बिना कुछ खाए पिए, बिना जगह से हिले डुले उन्होंने काफ़ी टाइम तक सरवाइव किया। ये सब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन कल्चरली रूटेड है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये समाधि यानी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चली गई बॉडी थी, जिसको अब मॉडर्न साइंस रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। Torpor is a state of regulated hypothermia, a temporary metabolic shutdown used by many animals to survive harsh conditions like winter or food scarcity. During torpor, body temperature drops, heart rate slows, and energy use is minimized. Think of it as nature's emergency power-saving mode. Scientists are now exploring whether this biological trick can be adapted for humans, not just to treat trauma or slow aging, but also to survive long-term space missions. Imagine sleeping through a 6-month trip to Mars, your body suspended in a reversible pause. This isn't science fiction anymore. From freezing organs to lowering brain activity after cardiac arrest, the science of human hibernation is unfolding, one heartbeat at a time. तो देखो, अब सवाल ये नहीं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, सवाल ये है कि कब तक हम इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कैंसर केयर, हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी मेडिसिन, नासा या स्पेसशिप, स्पेस ट्रैवल, इन सब का सोल्यूशन ह्यूमन हाइबरनेशन हो सकता है। इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस यहीं पे छुपे हैं, लेकिन इसके कुछ रिस्क भी है। जैसे अवेकनिंग प्रोटोकॉल, नींद में कुछ गड़बड़ हो गई, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा लो हो गया और हम सब्जेक्ट को नहीं बचा पाए, तो हमें पता नहीं है उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स उसके होने वाले हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल्ड ऑल द टाइम कैसे रहेगा। इसके ट्रायल्स लाइफ थ्रेटनिंग भी है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील दैट यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्लीपिंग, देन just remember, science is literally working on a topic named sleeping to survive. This was Decoded Tisra Angle with Dr. Omkar Patil. If there is any doubt, please ask me in the comment box. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.